जी डेफिनेटली आंटी, मैं आपकी गुड विशेस उसे ज़रूर दे दूंगी। इनफैक्ट जैसे वो वापस आएगा मैं उसे कहूँगी कि आपको फ़ोन करे। ओके आंटी, बाय। शर्मा आंटी का फ़ोन था। उसे भी पता चल ही गया ना। बहुत इतराती थी क्योंकि उसका बेटा फॉरेन में पढ़ता है। अब आ गई ना लाइन पर। भाई उसके बेटे की बात छोड़ो, अपने बेटे की सोचो। तुम्हारा बेटा भी तो तुमसे इतनी दूर जा रहा है पहली दफा। कम से कम उसे सारी बातें समझा देना। अरे आप फिक्र मत करिए, मैं सब कुछ अच्छी तरह से बता दूंगी उसे। अरे भाई साहब, लेकिन ये भाई तो गया कहाँ है? चाचा जी, आज उसकी लास्ट नाइट आउट है ना, इसलिए गया होगा अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने। उसका अमेरिका जाने का सपना पूरा हो रहा है। बहुत खुश है वो आज। सच्ची बात तो ये है कि आज मैं भी बहुत खुश हूँ। भाई देख लेना, हमारा बेटा जब पढ़ाई खत्म करके आएगा तो हमारे बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा देगा। बस भगवान बुरी नजर से बचाना। तक गर्म कपड़े अपने हाथों से पैक किए ना खुद तुमने? मैंने सारी पैकिंग अपने आप की है। पापा डोंट वरी। भाई साहब, 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम, आधा घंटा बचा, चलना नहीं है क्या? अरे तो चलो, सामान रखो गाड़ी में, लेट्स गो। लेकिन वो अंदर क्या कर रहा है, उसको बुलाइए तो। चाचा जी वो क्या अपनी कुछ टिकट्स वगैरह लेके आ रहा है इसलिए। अच्छा आइए हम लोग चलते। टिकट और वीजा कहाँ रख दिया मैंने? चला गया यार। क्या टिकट नहीं मिल रही? रखी कहाँ थी तुमने? मैंने अपने ड्रॉर में ही रखी थी। तो बेटा वहीं होगी, तुमने अच्छी तरह से देखा नहीं होगा। मैं जाके देखता हूँ। मैं भी आती हूँ। प्रियंका आजा। चल चल, टेंशन मतलब मिल जाएगी। जल्दी देखो, टाइम नहीं है। प्रियंका तू इधर देख। अच्छा आपको मिली क्या? नहीं भाई, इधर नहीं। प्रियंका है वहाँ पे क्या? यहाँ तो नहीं है मम्मी। कुछ नहीं नजर आया। इसमें देखिए। कहाँ रख सकता है वो? ऐसे कैसे टिकट रख दी उसने?
माय गॉड, फ्लाइट का टाइम तो हो गया ललिता। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस कमरे से टिकट कहाँ चली जाएगी? कहीं धर्म तो नहीं ले गया अपने दोस्तों को दिखाने के लिए? नहीं। तो फिर कहाँ चली गई टिकट? कहीं गई नहीं, ये जरूर हमारे किसी खास दुश्मन का काम है। ये हमारे किसी दुश्मन ने उड़ाई है। हमारे खास तो दो ही दुश्मन हैं। कौन से? अशोक और पंचम। क्या पंचम? मुझे लगता है अभी तुम्हें रिटायर हो जाना चाहिए, गेम छोड़ देनी चाहिए तुम्हें। एक भी गोटी नहीं गई तुमसे। क्या पंचम, एक सीधा साधा शॉट नहीं मार सकता तू? मौसी अगली टर्न आने दो, अभी बताता हूँ। फोन उठा। हेलो। हेलो पंचम बेटा, कमलेश बोल रहा हूँ, तुम्हारा मौसा। नमस्ते मौसा जी। जीते रहो बेटे, जीते रहो। मौसा जी, आप तो हमेशा दूर से ही आशीर्वाद देते हैं, कभी घर आएंगे? तुम मुझे वहां बुला रहे हो? मैं तो कहता हूँ तुम्हारी मौसी को वापस भेज दो प्लीज। भाई वो तो नहीं आने वाली, लीजिए मौसी से खुद बात कीजिए। अच्छा राशि, जब तुम्हारी बात हो जाए तो भाई थोड़ी सी बात करने का मौका हमें भी दे देना। जी जी जी। चलो बच्चा लोग, आज के लिए इतना ही काफी है। उठाओ इसे। और टीना बेटा, एक बढ़िया सी अच्छी सी चाय बना कर लाओ मेरे लिए। चलो चलो, हरी आप उठाओ पंचम। ओके। हेलो, कैसे हैं आप? वही घिसा पिटा सवाल तुम्हारा, वही तड़पता जवाब हमारा। जाने मन तुम्हारे बिना जिंदगी जरा भी अच्छी नहीं लग रही। जानती हूँ। कोई खास बात है? आपने फोन किया? क्यों? मुझसे बात करने का भी मूड नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो जिजाजी आपसे बात करना चाहते हैं। एक मिनट। हाँ हाँ भाई कमलेश, भाई हमेशा अपनी बीवी से बात करके फोन रख देते हो, हमें बात करने के लायक नहीं समझते क्या? और नहीं तो क्या, दुश्मनों से कौन बात करेगा? दुश्मन से? हाँ, दुश्मन से। भाई मेरी बीवी को जो घेरे बैठे हो, भेज दो ना प्लीज भाई साहब। इकलौती तो बीवी है मेरी, प्लीज। भाई अगर वो तुम्हारी इकलौती बीवी है तो हमारी इकलौती साली भी तो है। हाँ। भाई सुधरोगे नहीं तुम कभी भी। क्या करूं, आपका साड़ू भाई जो ठहरा। बहुत खूब भाई। अच्छा ठीक है, बात करते हैं बाद में। हाँ ओके बाय। बहुत मजाक करता है। एक बात कहूं राशि, तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें कमलेश जैसा जिंदा दिल पति मिला है ना? ओके ठीक है, थैंक यू। मालिक चाय। हाँ अभी अभी मिले सूत्रों के अनुसार कल रात अमेरिका के लिए उड़े हवाई जहाज की आज सुबह भोर में करीब 4 बजे बड़ी खतरनाक दुर्घटना हो गई है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना बड़ी दर्दनाक है। इस दुर्घटना में हवाई जहाज पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें किसी के भी बचने की कोई संभावना नहीं है। ललिता, प्रियंका, देखा, नमित, कहाँ हैं ये सब लोग? क्या हो गया भाई साहब, सब ठीक है? सुना तुमने? जिस प्लेन में धर्म अमेरिका जाने वाला था उस प्लेन का क्रैश हो गया। कोई नहीं बचा। क्या कह रहे हैं आप? हाँ। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा धर्म नहीं गया। माँ दुर्गा ने उसे बचा लिया। वो पागल तो ना जाने के गम में पूरी रात नहीं सोया है और दीदी उसे मना रही है। मैं अभी कहती हूँ उन्हें। माँ सुना आपने? हमारा धर्म बाल बाल बच गया। हेलो पंचम। हाँ बोलिए प्रियंका दीदी। थैंक यू सो मच, धर्म बच गया। सब ऊपर वाले की माया है। रखता हूँ प्रियंका दीदी। ओके बाय बाय। बेटा ये क्या है? एक्चुअली पापा,
पंचम ने मुझे परसों रात को ही फोन करके बता दिया था कि मुझे किसी तरह से धर्म को जाने से रोकना है, और आप लोग तो उसकी बात पर यकीन नहीं करते, इसलिए मजबूरन मुझे उसका टिकट और वीजा चोरी करना पड़ा। लेकिन पापा, आज आपके उस खास दुश्मन ने आपके कुल दीपक को बचा लिया। सुनिए, अगर पंचम की कही बात सही होती है तो भाई साहब पंचम ने तो इस बात का भी दावा किया है कि सिंघानिया के साथ हमारी पार्टनरशिप हमें पूरी तरह तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। अगर उसकी ये बात भी सही निकली तो सुख देवे दुख को हरे, दूर करे अपराध, कह कबीर वह कब मिले, परम स्नेही साथ। सब चले? अरे हाँ, लेट हो रहे हैं, चलो। अरे तुम कहाँ चली गई थी यार, मेरे जूते नहीं मिल रहे थे। ये क्या कर रही हो? क्या है ये लिखा? ठीक है, अब ये लीजिए, एक एक पुड़िया अपने पास रख लीजिए। अरे बाबा, लेकिन ये है क्या? अरे नमित, ये एक बहुत पहुंचे बंगाली बाबा की करनी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये पुड़िया आप अपने पास हमेशा रखेंगे ना, तो हमारे बिजनेस को किसी की बुरी नजर नहीं लग सकती, यहाँ तक कि उस पंचम की कहीं भी सही नहीं होगी। ये सब बकवास है, ऐसा भी कभी होता है? अरे होता है, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ। वो चेला रमानी भाई साहब आपको याद नहीं है? इतना फ्लरिशिंग बिजनेस क्या हुआ, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भाई साहब, हो सकता है कि पंचम की बुरी नजर हमारे बिजनेस पर लगी हो, ये उसी का तोड़ है। रख लीजिए भाई अपने पास। साहब रख लीजिए ना, फालतू में बिजनेस का मामला क्यों रिस्क लेना। लीजिए, रख लीजिए। अच्छा, और उन्होंने एक और बात कही थी कि जैसे आप ऑफिस के अंदर जाएंगे ना, अब बस करो, इन टोटकों के चक्रों में मत पड़ो। अक्सर देखा गया है कि कभी कभी किसी खास चीज का किसी को पूर्वाभास हो जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? पंचम को भी प्लेन क्रैश का पूर्वाभास हो गया होगा। इसका ये नहीं मतलब कि वो भगवान बन गया और उसकी कही हुई हर बात सही हो, है कि नहीं? चलिए छोड़िए, चलते हैं। घर को भी नहीं। हे दुर्गा माँ, मेरे बच्चों की रक्षा करना। जिस तरह प्रियंका और पंचम ने धर्म की जान बचाई है, वैसे ही उन बच्चों को रास्ता दिखाते रहना। मेरे अशोक को भी। मंदिर नहीं जाना आपने? अभी पूजा खत्म हुई है, अभी जाती हूँ। मैं आपके साथ चलूं? ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। दोनों मिलकर इस घर की सुख शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, और हमारे बिजनेस के लिए भी। वैसे भी वो पंचम बोल रहा था ना, माँ जी, ये पंचम जो भी कहता है क्या हमेशा सच होता है? वो तो पता नहीं, पर इस बच्चे में कुछ करिश्मा जरूर है। करिश्मा मतलब? अब देखो ना, टीना की सगाई से पहले ही उसने बताया कि ये शादी नहीं होगी। धर्म को टोककर उसकी जान बचाई। मेरी जब तबीयत खराब रहती है, तब उसके सिर्फ स्पर्श से या उसकी आवाज से ही सारी तकलीफें दूर हो जाती हैं। यानी पंचम की कई बातें सही हो सकती हैं, और अगर उसे ये पता है कि बुरा होगा, तो हम श्योर उसे ये भी पता होगा कि
कि इस बुरे से बचा कैसे जाए। क्या हुआ लेखा? माँ जी, मैं ऐसे ही सोच रही थी कि हमारे पंचम ने धर्म की जान बचाई है, तो क्यों ना उसे एक बार घर बुलाकर उसका शुक्रिया अदा किया जाए। ये तो बहुत अच्छा रहेगा। तो माँ जी, फिर आप उसे आज ही फोन करके बुला दीजिए ना। I mean, हो सकता है कि मेरे कहने पे वो ना आए। यही तो खासियत है उसकी। अगर उसे दिल से बुलाया जाए तो बिना झिझक कहीं पर जा पहुंचता है। मैं अभी फोन करती हूँ उसे। जी। I really felt sorry for him यार। बेचारा। एक मिनट। हेलो, हाँ दादी माँ प्रणाम। लेखा चाची ने बुलाया? ओके ठीक है, घर जाते हो मिल लूंगा, बाय। लेखा चाची ने बुलाया? चक्कर क्या है? तो ये रही मेरी चाल। अब चलो बेटा। एक मिनट। अरे चाल फंस गई। ये कहां से खेल लिया तुमने भाई? अरे मौसी, आंख में कुछ गिर गया क्या? कुछ नहीं, बस मेरी बाई आंख फड़क रही है। बाई आंख फड़क रही है? तब तो जरूर कुछ अच्छा होगा। नहीं, जब औरतों की बाई आंख फड़कती है मतलब कुछ अपशगुन होने वाला है। हमने कहा अशोक भाई साहब नमस्ते। अरे मौसा जी। अरे वाह वाह कमलेश भाई। प्रणाम मौसा जी। जीते रहो बेटा, जीते रहो। बाप रे, कितनी हाइट बढ़ गई तुम्हारी। देखा, मैंने कहा था ना, जरूर कुछ अच्छा होगा। प्रणाम। अरे 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 बेटी, नहीं नहीं, तुम तो घर की लक्ष्मी हो, तुम क्यों पैर छुओगी? दूधो नाव पूतो भरो। हमने कहा बेगम साहिबा आधा वर्ज है। अजी हमने कहा कि जब वहां से फुर्सत मिल जाए तो थोड़ी सी नजर इनायत इधर भी कर दीजिएगा। अशोक भाई साहब, आप नजर इनायत नहीं करेंगे तो रात धर्मशाला में काटनी पड़ेगी। भाई बहुत अच्छे कमलेश भाई, सुधरे नहीं तुम। और सुनाओ कैसे हो? बस भगवान का आशीर्वाद है। वैसे अचानक चला आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि तुम इस तरह से अचानक टपक पड़े। अरे मौसा जी, आप और थोड़े दिन नहीं आते ना तो टीना दीदी और मैं तो आपसे बिल्कुल बात नहीं करने वाले थे। हाँ, और हम तो मौसी को भी अपनी टीम में लेने वाले थे। अरे इसी बात का तो डर था, इसीलिए दौड़ा दौड़ा चला। बेगम साहिबा,